बहुत सारे कार्यक्रम है, वहां भी जाना है। अब अपने भाई राजेश कलसोरा जी से 2 मिनट के लिए, पहले उन्होंने अपने अच्छे विचार रखे, 2 मिनट के लिए। और दोहरा मंत्री सोरा जी। भारत माता की। अकेले की बहुत आवाज आ रही है, आपको क्या नहीं रही। भारत माता की। सम्मान के योग श्री राम कुमार कश्यप जी, हमारे ब्राह्मण सभा हरियाणा के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र बड़ौता जी, आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। तालियों से राजेश भाई का स्वागत करें। एमपी में हमारे उस समय के हमारे धर्मपाल जी थे, और आज सारी जगह हमारी सरकारें हैं। आज इस अकेले जी हमारे बीच है, इनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। मुकाबले के अंदर चल रहे हैं, यानी कि जैसे चाइना है, पाकिस्तान तो कहीं नाम ही नहीं रहा उसका तो भारत के मुकाबले में, अमेरिका है, रशिया है, इनके बराबर में चल रहे हैं। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा, इस देश के अंदर जो एक बहुत बड़ा काम किया हमने पिछले 2019 में, उसको दोबारा पुनरावृत्ति करने के लिए हरियाणा जम्मू कश्मीर की सेशन के अंदर बुलाया गया, जहां पर उमर अब्दुल्ला सीएम बना है, और उन्होंने अपना प्राणारूप दिखलाते हुए कांग्रेस के समर्थन के नाते उसके अंदर दोबारा उस विधानसभा के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया, और उसके अंदर लिखा कि 35 और 370 दोबारा से लागू होने चाहिए। यानी कि जो अलगाव का मामला था, जो इस देश को तोड़ने का मामला था, वो वही उनकी मानसिकता, वो राजनीतिक रूप में तो कहने के पे है, लेकिन वो पार्टी इस देश को कभी देख के राजी नहीं है। और ये जो कांग्रेस है, जो 99 पे टिक रही है, तीसरी बार में विपक्ष का दर्जा मिला है इन्होंने। 14 के अंदर जो है ना 44 सीटें थी, और 19 के अंदर 52 आई। अब 99 पे खुश होते फिर रहे, जैसे हम मोदी जी बताते हैं बड़े अच्छे ढंग से कि जैसे 100 में से 99 नंबर लियो, जबकि सबको पता 543 में क्या है, सिर्फ 18 और 12% बैठते हैं। इन लोगों ने एक बेशर्मी का चोला पहना हुआ है, इस भारत माता को अपमानित करने का उन्होंने ठेका लिया है। लेकिन आप लोगों की शक्ति ने, आप लोगों के सहयोग ने, आप लोगों ने जो नया चमत्कार दिखलाया, और 24 के अंदर तो आपने कमाल ही करके दिखा दिया, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो। विधानसभा के अंदर भी तरह तरह के लोगों ने मिठाइयां बनवा ली थी, तरह तरह की पुरानी जलेबियों की फोटो लेके घूम रहे थे, और अंदर एक पूरा मामला बनाया हुआ था कि कोई कह रहा 70 कांग्रेस के, कोई कह रहा 75। कुछ मेरे लोग जो छोटे मन के लोग हैं, जिन लोगों का पूरा देश के बारे में पता नहीं है, सवेरे जब 8 बजे टीवी चला, वो 12 बजे तक कहीं रहे, और 12 बजे के बाद जब पढ़ने शुरू हुए फिर वहीं अपनी जगह गए। फिर भी हम उनका धन्यवाद करते हैं, बहुत बड़ी बात है, उन्होंने समय रहते ही अपने आप को संभाल दिया, समय रहते ही इस भारत माता के लिए आगे। यानी कि देश विकट परिस्थिति तो घूम रहा है, जबकि उनको ये पता है विधानसभा का रेजोल्यूशन 370 और 35A में कोई मान्यता नहीं रखता। वो तो ऐसे है जैसे मैं पंचायत के अंदर पास कर दूं कि चाइना मेरे पास आना चाहिए, बताओ उसके क्या मायने हैं। विधानसभा जम्मू कश्मीर की पास करी, बताओ उसके क्या मायने हैं। 370 35A के बारे में वो सेंटर का मामला है, सेंटर ने उसको देख रहे हैं। सेंटर के अंदर आपकी लोकप्रिय सरकार है, नरेंद्र मोदी जी वहां डटे हुए भारत मां के सपूत की तरह। आज यूएनओ को देखना बंद कर दिया लोगों ने, यूएनओ की तरफ ध्यान नहीं जाता। अगर 2 देशों के अंदर कहीं लड़ाई हो जाती है, सीधा सीधा ये कहते हैं भारत किसके साथ है, और भारत माता का सपोर्ट नरेंद्र मोदी किसके साथ है। चाहे यूक्रेन और रशिया का मामला हो, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन का मामला हो, ईरान जैसे देश जो चाहते थे कि भारत के अंदर हम आतंकवाद फैलाए, उनके जो वहां के सरदार थे, उनके जो बड़े बड़े खुफिया माफिया थे, वहीं जाकर उनको मारा। ये आप लोगों की शक्ति है, ये आप लोगों ने कमाल किया है। 2047 के अंदर विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। भारत की जीडीपी 3रे नंबर पे आने जा रही है, 11 से हम 4थे नंबर पे पहुंच गए, 5वें नंबर पे स्टैंप टिक गए। जर्मनी को पीछे छोड़ने वाला है, क्योंकि चाइना भी ठप है, अमेरिका भी इस मामले में। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप आ गया, डोनाल्ड ट्रंप के और भारत माता के सपूत नरेंद्र मोदी के आपस में मित्रता है, दोनों के विचार मिलते हैं। दोनों आतंकवाद के ऊपर एक नया उनका रुख है कि हमने आतंकवाद को खत्म करना, और पाकिस्तान के अंदर उस दिन की हाहाकार मची हुई है। यानी कि मैं आपको श्रेय देता हूँ इस सारी बात का, आपने एक समझदारी से काम लिया। और जो भाई अब भी भटके हुए हैं, उनसे भी हमारी प्रार्थना है, चाहे बुढ़ेड़ी गांव के हो, चाहे सांतड़ी गांव के हो, चाहे इंद्री के हो, चाहे अन्य किसी गांव के हो, हमें किसी जाति से फ्रेज नहीं, हमें किसी गांव से फ्रेज नहीं, हमें किसी पार्टी से फ्रेज नहीं, हमें फ्रेज सिर्फ इससे है
कि जो भारत माता को भारत माता नहीं बोलता, जो भारत माता के बारे में सही नहीं सोचता, जो भारत को आगे बढ़ने के बारे में कोई बात नहीं करता, उन लोगों से हमें जरूर फिरे जाए, उन लोगों से सावधानी बरतनी है। और आगे हमारा जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है अपने नायब सैनी जी, उन्होंने भी 56 दिन के अंदर एक रिकॉर्ड कायम किया। 14 के अंदर 47 आए थे, अब यहाँ जो हमारा आपने देखा 24 के अंदर वो 48 लेके आया, अपनी सरकार लेके आया। पिछली बार छोटी मोटी हमारे से चूक हुई, उसमें मैं भी उतनी दोषी हूँ जितने आप दोषी हो, हमारी संख्या थोड़ी कम रही थी। और वो 5 साल जो हमारे बड़े संघर्ष के गए हरियाणा के अंदर, जो हम पूरा करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। लेकिन इस बार पूरा का पूरा मामला पूरा अप टू डेट चला है, डबल सरकार, और ये सारी दुश्मनों के अंदर हाहाकार। दोस्ती रहे, अरे भाई ईवीएम तो वहां भी होगी जहां उनका पूरी वोटों से जीतता है, वहां ईवीएम थी क्या? वहां वोटिंग जो है ना बैलेट पेपर से हुई थी क्या? जो ये 37 लोग आपके पढ़ के आई है, यहाँ ईवीएम थी क्या? ये नकली दोष लगाने छोड़ दो और इस भारत माता के लिए काम करो, हरियाणा के लिए काम करो। से मिल सकता है और अपने काम के बारे में कह सकता है। मैं अपनी तरफ से सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा एवं जिला करनाल ब्राह्मण सभा की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूं। और क्योंकि जब सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा ने रोहतक में श्री मनोहर लाल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री केंद्र सरकार में है, उनके माध्यम से हमारी स्टेट कार्यकारिणी ने भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में समर्थन दिया था। हमारे कुछ भाई ऐसे थे जो हमारे को फोन पर, हमारी फेसबुक पर ये कहते थे प्रधान जी आपने समर्थन कर दिया है क्योंकि कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन मैं आप भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण समाज दूरदर्शी है और वो सभी समाज को साथ लेकर चलने में सक्षम है, क्योंकि हम सभी सर्व समाज की सुख सुविधा के लिए कामना करते हैं। हमें पता था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास की नीति पर चल करके बगैर पर्ची बगैर खर्ची के युवाओं को 36 बिरादरी के भाइयों को नौकरी दी। उसमें हमने जो समर्थन दिया युवाओं के भविष्य के लिए, बुजुर्गों के सम्मान के लिए, सबका साथ सबके विकास के लिए मद्देनजर रखते हुए हमने समर्थन दिया था। उसी का प्रतिफल था 36 बिरादरी ने उसका अनुसरण करके सारे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य किया, जिसमें से 48 विधानसभा में हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई धर्मपाल संजय जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मैं पहुंचे। उनका बहुत आभार, आप लोग यहाँ पे आए, अपना समय दिया और हमारी सारी मांगों को माना। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवादी दौरे चल रहे हैं, क्या कहेंगे आज आप? देखिएगा विधानसभा जो चुनाव हुए हरियाणा में, तो इसमें तीसरी बार बीजेपी की सरकार जो है हमारे नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनी। तो इन सभी का धन्यवाद करने के लिए आज हम बटेड़ी गांव में आए थे। तो वैसे तो सारे हल्के में जाना, परंतु सुशील जी, कुमार जी, शर्मा जी हैं हमारे यहाँ, और अन्य मोलूराम जी हमारे अध्यक्ष हैं, जोगिंदर जी हैं, सुभाष जी हैं, कश्यप, और अन्य सारी टीम है, इनकी बहुत बड़ी टीम है। इलेक्शन के दौरान सारा इन्होंने काम किया, तो इन्होंने पहल किया जी, पहल हमारे गांव में आओ धन्यवाद दौर करने के लिए। तो उस कड़ी में इन्होंने पहल किया, सारा प्रोग्राम इन्होंने किया। तो आप वहाँ पर मौजूद थे, तो काफ़ी संख्या में गाँववासी यहाँ पर आए थे, बाहर से भी नेता लोग आए थे। तो मैंने सभी का तीसरी बार सरकार बनने में, बीजेपी सरकार बनी हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, तो सभी का मैं धन्यवाद किया, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। तो इन्होंने मुझे विधायक बनाया, तो विधायक की वोट से मुख्यमंत्री बनता है। देखिएगा मुख्यमंत्री बना है नायब सिंह सैनी, तो इसमें हमारे हल्का इंद्री का बहुत बड़ा योगदान है, तो इनका बहुत धन्यवाद किया। तो साथ साथ में हमारा मनोहर लाल जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो यहाँ से जीत कर गए, 9 की 9 सीटें जीती, और यहाँ से 20,000 के मार्जिन से जीत करके गए। तो मनोहर लाल जी की तरफ से भी मैंने इनका धन्यवाद किया, क्योंकि वो अब केंद्र में मंत्री हैं। तो केंद्र में जब मंत्री होते हैं, जब काम करते हैं, तो बहुत उनका शेड्यूल बिजी हो जाता है। आप देख भी रहे हैं, डेली वो किसी न किसी स्टेट में जा कर के, जो उनके पास मंत्रालय, ऊर्जा का मंत्रालय है,
शहरी विकास का मंत्रालय सभी जा जा करके जो वहाँ की समस्या है उनको दूर करने का काम करे, ताकि जो है उनका मंत्रालय के माध्यम से जो हमारा देश है आगे बढ़ सके। तो बीजेसी डोल होने के कारण उन्होंने मुझे कहा था भी मेरी तरफ से भी धन्यवाद करना है, तो मैंने अपने सभी गाँव वासियों का, कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया है। और जहाँ तक कामों की बात है, देखिए हमारे मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने इलेक्शन से पहले 17 करोड़ रुपए जो है हमारे जो सरपंच है विधानसभा इंद्री के, उनके खातों में पैसा डालने के काम किया विकास के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा भी मेरे हल्के में ही डाला, सारे हरियाणा के सरपंचों के खाते में डालने का काम किया। शपथ लेने के बाद पहली बैठक में विधायकों के लिए और उनको सारे को मार्गदर्शन किया, उनको सभी रिपोर्ट बना करके तैयार की कि किस किस गांव में कितना पैसा गया, कितने काम हो गए और कितने काम होने हैं, तो सभी की डिटेल बनाकर हर विधायक को अपने अपने काम में लगा दिया है। तो उसी कड़ी में हम जो है अपना विकास के कामों को भी देख रहे हैं, जहाँ उद्घाटन होने हैं उद्घाटन भी कर रहे हैं, जहाँ किसी काम का शुभारंभ होना है तो शुभारंभ भी करा रहे हैं, ठीक है ना। साथ साथ में धन्यवाद दौरा भी करा रहे हैं। अब सेशन आ जाएगा 13, 14, 18 को। सेशन में भी जो अपने हल्के की समस्या है, मांगे हैं, उनको पुरजोर तरीके से उठाने का काम किया जाएगा, ताकि जो है जब जो कोई विधायक मांग जो है विधानसभा के पटल में उठाता है तो वो रिकॉर्डिंग में आ जाता है। जब रिकॉर्ड में आ जाता है तो एक सरकार की ड्यूटी बन जाती है, जो विधानसभा में विधायक ने समस्या रखी है उनका समाधान कैसे हो सकता है उसके बारे में जो चर्चा होती है, उसके बारे में आगे प्रोसेस चला जाता है। क्या प्रोग्राम है? देखिए, चुनाव जीतने से पहले विधायक जी आए थे और हम सब ने उनका जो वचन, वोट देने का वचन दिया था, वो भगवान ने पूरा किया। उनको विधायक भी बना दिया गया और वो आज हरियाणा सरकार में चीफ व्हिप के पद पे भी थे। आज वो धन्यवाद करने आए थे सभी कार्यकर्ताओं का, और सभी लोगों ने बड़े उत्साह से ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया और उन्होंने सबका धन्यवाद किया। और धन्यवाद करके वो जो है ना, जो मांग पत्र थे, कुछ मांगे थी हमारे गाँव की, सार्वजनिक मांगे थी, उनके सामने रखा और उन्होंने सारी मांगों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके लिए हमारा गाँव पूरे तहे दिल से विधायक जी का बहुत बहुत आभारी है, विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद दिए। क्या उम्मीद है आगे जिस प्रकार के विकास देखिए, जैसे आज विधायक जी ने कहा कि सरकार एक्शन मूड में है, तो आज जितनी मांगे रखी गई थी उन्होंने सहरस से 1 से 2 मिनट के अंदर वो स्वीकार कर ली। और उसके बाद कई अन्य बातों पर हमारे से विचार किया कि गांव में इस तरह की योजनाएं भी लागू हो सकती हैं, सरकार की इस तरह की नई योजनाएं भी आ रही हैं। तो हमें लगता है कि कायाकल्प होने का जो है ना, बिल्कुल इन 5 सालों में कायाकल्प होगा। रामगार जी का, हमारे गांव बड़ेड़ी में का, और इतना सहयोग दे दिया, इतना कुछ दे दिया और इतना कुछ देने को कह रहे हैं। कुछ बहुत ही ईमानदार एक हमारा अध्यक्ष है रामगढ़ का शिव जी। पहले भी ऐसी, अब जो पहले था अब खूब भी थी, अब बन गया सभी की सहयोग से। क्या है? उम्मीद इतनी है भी, देखो कहने सुनने से अलग है, आगे देखो करने की बात है, करेंगे। अगर बीज बोएंगे तो लिकड़ेगा, सहयोग करेंगे, जो कहे है वचन करें हैं, जो उन वचनों को निभाएंगे, करेंगे, गरीब जनता को सहयोग देंगे, गरीब बच्चों को लगाएंगे जैसे कह रहे हैं।